गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो फिर आज मैं कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न लेकर आपके सामने फिर से हूँ। ये जो प्रश्न हैं, अगर आप इनमें से 10 प्रश्न कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन आप 10 प्रश्न से कम कर पा रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये टाइम है जाग जाने का। मैं साथ ही साथ आपको आंसर्स बताती जाऊँगी, पर आप खुद भी अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1900, 1910, 1937, 1947। क्या लगता है क्या होगा आंसर? सही आंसर है 1900। सन 1900 या 1900 के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान आ चुका था। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? कार्ल सैनिक, डेवर, थॉर्नडाइक या स्किनर? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, आगे चल सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है, टीचिंग के लगभग आता ही आता है, आपको पता होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों को व्यक्त करता है। ये किसने कहा है? वॉरेन का कथन है, ये वैलेंटाइन का है, वुडवर्ड का है, क्रो एवं क्रो का है। किसने कहा है ऐसा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के उसके अधिगम अनुभवों को व्यक्त करता है? ये एक बहुत ही मेन कथन है। लगभग अगर आप एग्ज़ाम देते आए हैं टीचिंग के तो आपने देखा होगा, रीट के लिए भी और रीट मेंस के लिए भी, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो ये कथन है क्रो एवं क्रो का। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो जीवित व्यक्तियों व उनके वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? गार्डनर, मर्फी, वैलेंटाइन, थर्स्टन का कि स्टर्न का? ये जो कथन है ये गार्डनर, मर्फी द्वारा कहा गया है। यहाँ तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, जर्मन, लैटिन या डच? तो इसका सही आंसर है ग्रीक। कहीं कहीं ये बात आती है कि ग्रीक और लैटिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आपको क्या करना है? ग्रीक भाषा से हुई है। मनोविज्ञान, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक है, ये तो सभी का सही होना चाहिए। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध का होगा यहाँ पर, शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो जैसे ही व्यवहारवाद का नाम आता है तो वॉटसन का नाम प्रमुख है। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान शब्द थोड़ी इसकी डिटेल में आपको बता देती हूँ। 2 ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी और लोगिया। साइकी का मतलब है जीवन या आत्मा और लोगिया का मतलब है अध्ययन। यानी ये एक तरीके से मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब मन का अध्ययन मीन्स आपने इसमें बातें, अगर आप मनोविज्ञान का जो पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, उसमें ये चीज़ आती है कि भावना, चेतना, मन, सब चीज़ें बाद में मनोविज्ञान ने अपने अंदर ले ली थी, अर्थात पूरा व्यवहार। ठीक है, आगे चल सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह कथन किसने कहा है? किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है? किसने कहा है ये कथन? ये कथन कहा है स्किनर ने, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है विकास? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से? अब आपको बड़ा लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फटाफट से आंसर टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ढंग से सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है तब भी गर्भ में उसका विकास जारी रहता है, तभी तो विकास चलता रहता है ना। इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा? प्रसव पूर्व अवस्था से भ्रूण का विकास होता रहता है धीरे धीरे। आगे चलें। विकास की प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक या धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर होगा गुणात्मक। विकास पे फर्क पड़ता है वंशानुक्रम इनटू वातावरण, तो ये दोनों कैसे होंगे, गुणा में आते हैं। आगे चलें। मनोविज्ञान डैश और डैश का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये तो सभी को आना चाहिए और मैं जहाँ तक मुझे लगता है आता भी होगा। व्यवहार कौमा मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक अवस्थाएं और मानसिक अवस्थाएं, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर होगा व्यवहार और मानसिक क्रियाएं। मनोविज्ञान किसका अध्ययन होता है? व्यवहार और मानसिक क्रियाएं दोनों का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान, इसकी थोड़ी डिटेल है। मनोविज्ञान अध्ययन का एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं व्यवहार को समझता है। यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान और अध्ययन है। अध्ययन का यह क्षेत्र धारणा, भावना, ध्यान, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभूति, व्यक्तित्व, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर शोध करता है, यानी ये सारे एरिया इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलें। विकास के कितने पक्ष होते हैं? इसका आंसर का मैंने यही डिटेल दे रखी है ताकि आपको ध्यान रहे। विकास के 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, आगे चल सकते हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम बताइए। ये मैंने कल भी आपको आउटलाइन में थोड़ा सा बताया था और आपको अच्छे से आना चाहिए। विलियम वुंट, इन्होंने ही लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, आपने पढ़ा भी होगा। इनका रिलेशन जर्मनी से था। विलियम मैक्समिलियन वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रशंसित दार्शनिक, प्रोफेसर और जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1873 में पहली मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी लिखी थी। उन्होंने पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की थी जहां उन्होंने प्रायोगिक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने मानव मन और उसके जो भी वर्क होता है, धारणा होती है, संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझाने के लिए या समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया। विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं, विलोमार्थी होते हैं, भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आना चाहिए बताओ? विकास और वृद्धि क्या होते हैं? विकास और वृद्धि, इनका आंसर आपको करना है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास वंशानुक्रम इनटू वातावरण, मैंने इसमें थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, बताओ क्या होगा? इसमें आएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है? एक तरीके से अलग तरीके का संबंध होता है। बालक किस उम्र में आवाज़ पहचानने लग जाता है? 10 माह में, 9 माह में, 6 माह में, 2 माह में? कैसे? थोड़ा बहुत इसमें आवाज़ पहचानने का मतलब है एक वॉइस हो रही है तो उसे समझ में आ रही है कि कुछ आवाज़ हो रही है, तो इसका आंसर आएगा 2 माह। इसको अगर वीक्स में आएगा तो ऐसे आएगा 7 to 8 वीक्स। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले, अब चाइल्ड डेवलपमेंट आने लग गया, पहले किस नाम से जाना जाता था बाल विकास को? बाल मनोविज्ञान। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिले होंगे और आगे भी देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसका जवाब आप खुद बताएंगे विद डिटेल। और आने वाले टाइम में अगर जैसा मैंने सोचा है वैसे चलता रहता है तो आगे हम लाइव सेशंस भी करेंगे। ओके, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।